26 दिन हो गए जब महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार बन गई, लेकिन अब तक सरकार के कैबिनेट का मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो सका है। क्या महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति बन रही है कि कैबिनेट विस्तार के बाद से सरकार की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और क्या ये सरकार गिर सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 26 दिन हो गए और महाराष्ट्र में अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो सका है। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक हुई वो सबने देखा। शिवसेना के करीब 40 विधायक जो हैं बागी हुए और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हो गए और जो पहले इस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे देवेंद्र फडणवीस, एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद वो इस राज्य के उप मुख्यमंत्री हो गए। 26 दिन का वक्त काफ़ी होता है। 26 दिन बीत गए, लेकिन अब तक जो है सरकार के मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो सका, कैबिनेट नहीं बन सका, मंत्री नहीं बनाए जा सके। महाराष्ट्र देश का एक बड़ा राज्य है, 13 करोड़ यहाँ की आबादी है और राजनीतिक लिहाज से, आर्थिक लिहाज से यह देश का बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। महाराष्ट्र इन दिनों कई संकटों में भी है। बाढ़ की वजह से यहाँ के किसानों की हालत ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद सरकार कोई बड़े फैसले ले पाने में नाकाम है, क्योंकि यहाँ सरकार है ही नहीं। विपक्ष लगातार हमलावर है कि आखिर क्या वजह है कि महाराष्ट्र में अभी तक सरकार का गठन नहीं हो सका है। हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने शिवसेना के कई नेताओं को अपने पाले में लिया, शिवसेना के कई विधायकों को अपने साथ लेकर आए और कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स का यह दावा है कि सबको मंत्री बनने का लालच दिया गया। सभी विधायकों को कहा गया कि आप हमारे साथ आइए, हम बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाएंगे और आपको मंत्री बनाएंगे। यही वजह रही कि शिवसेना में इतने बड़े पैमाने पर टूट हो गई और शिवसेना के इतनी बड़ी संख्या में विधायक इधर आ गए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। अब मंत्री बनना किसे पसंद नहीं? हर विधायक मंत्री बनना चाहता है, हर मंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहता है। और जब विधायकों को यह कहा गया कि आप हमारे साथ आइए, सरकार बनेगी, आपको मंत्री बनाया जाएगा। मंत्री सबको तो बनाया जा नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से 106 विधायक हैं और इधर एकनाथ शिंदे के कैंप में 44-45 विधायकों की संख्या बताई जा रही है और संवैधानिक बाध्यताओं के तहत महाराष्ट्र में सिर्फ 43 विधायकों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। अब इन 43 लोगों में किसे बनाया जाएगा, किसे नहीं बनाया जाएगा? जो मंत्री नहीं बनेगा जाहिर तौर पर वो नाराज होगा और जो नाराज होगा वो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति दूसरे राज्यों से कहीं अलग है। अगर यहाँ जिन विधायकों को मंत्री बनाने की शर्त पर नई सरकार में शामिल किया गया है, अगर उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो जाहिर तौर पर वो चुप नहीं बैठेंगे। सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होंगी और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अगर बीच में ही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के जो बागियों की सरकार बनी है, जो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार बनी है, बीच में ही वो सरकार आपको ध्वस्त होती हुई नज़र आए, वो गिरती हुई नज़र आए, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि अब तक सरकार का गठन नहीं हो सका है। अब बात कर लेते हैं मीडिया की। तो मीडिया का चरित्र किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये वही गोदी मीडिया है जिस दिन से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली है, या यूं कह सकते हैं कि शपथ लेने के पहले जिस दिन से सरकार और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के शपथ की बातें संज्ञान में आई है, उस दिन से ही ये लगातार सरकार बना रहे हैं, लगातार मंत्रिमंडल का गठन कर रहे हैं। कभी कहते हैं 10 तारीख को, कभी कहते हैं 15 को, कभी 20 को। अब नई कहानी शुरू हुई है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण के बाद महाराष्ट्र में सरकार बनेगी। द्रौपदी मुर्मू ने भी शपथ ले ली। अब नई कहानी कही जा रही है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में कैबिनेट का गठन होगा, मंत्रिमंडल का गठन होगा। लेकिन महाराष्ट्र की कहानी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पिक्चर तो अभी शुरू हुआ है मेरे दोस्त। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।